इमरान खान ने जो जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था, आज उसमें एक छोटा सा यू टर्न ले लिया है और कहा है कि हम उसको सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन से मशरूत करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने सूबों की असम्बलियों के नए इलेक्शंस की डेट्स ना दी तब हम ये जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। बहरहाल देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब जो आज जिस पोजीशन पे चले गए, पिछले एक महीने से पहले जो उसके पास ताकत थी, आज वो भी उनके हाथ से निकल गई। चार सूबों में उनकी गवर्नमेंट थी और केपी और पंजाब तो एक ऐसा बड़ा सूबा है कि जो कि पाकिस्तान के बाद अगर कोई ताकतवर हुकूमत वफाक के बाद बनती है तो वो पंजाब है, और फिर केपी एक बहुत बड़ा सूबा है। उन दोनों सूबों को, जो कि आधे मुल्क से भी ज़्यादा है, उनकी हुकूमतें ख़त्म करना और वो दोनों सूबों का इख्तियार एक तरह से इमरान खान के मुखालफों के पास चला गया है। अगर केपी की बात करें तो वहाँ जो गवर्नर है वो मौलाना फजलुर रहमान का बैठा हुआ है, और अगर लाहौर की बात करें और पंजाब की बात करें तो यहाँ पे गवर्नर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का है, और जो वज़ीर आला बना है वो सदर आसफ़ अली ज़रदारी के मुँह बोले बेटे हैं। तो इस तरह उन्होंने अपने हाथ पांव काट दिए, जो कि उनके पास एक ताकत थी। परवेज़ इलाही साहब उनको समझाते रहे, लेकिन उन्होंने फाइनली असेंबलियाँ तोड़ दी। अभी भी इमरान खान साहब के सामने दो रास्ते खुले हुए हैं। एक रास्ता जो है वो तो बंद गली की तरफ जा रहा है, जो जिस तरह के वो फैसले कर रहे हैं, वो कितने भी मकबूल क्यों ना हो, वो कहीं सक्सीड नहीं कर सकते, किसी मंजिल पे पहुंच नहीं सकते। वो इसी तरह ख़वार और उनकी हालत इसी तरह परेशान कुन रहेगी। और दूसरा रास्ता वो है जो उनको इक़्तिदार की तरफ ले जा सकता है, जो एक खुला रास्ता है, जो एक पॉसिबिलिटीज़ का रास्ता है। अब उस रास्ते की तरफ इमरान खान साहब नहीं जा रहे, और क्यों नहीं जा रहे उसके कुछ असबाब है। एक तो पहला, जो उनका वो जो चाहते हैं कि उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट उसी तरह, उसी मोहब्बत और उसी प्यार के साथ आ जाए जिस तरह 2013-14 के बाद उनके साथ खड़ी हो गई थी, और वो एक ही जमात थे एक तरह के, और दोनों ने मिल के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को टफ़ टाइम दिया था और उनसे इक़्तिदार छीना था। वो कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बो, वो सियासी एक ताकत, वो जो एक सियासी एक बहुत बड़ा एक अलाइंस था कि पीटीआई का और इस्टेब्लिशमेंट का, इमरान खान साहब उसके ख्वाब देखते हैं, और वो जब तक ये ख्वाब देखते रहेंगे उनको वो मंजिल हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ अब दरवाज़ा इनके लिए बंद हो चुका है। जिस तरह के इनकी हुकूमत जाने के बाद और हुकूमत जाने से पहले इनके जो ताल्लुकात थे जनरल बाजवा के साथ, और जिस तरह से ये मुल्क में एक नया निज़ाम लेकर आना चाहते थे जनरल फैज़ के साथ मिल के, और सारी सियासी जमातों को रोक के और इंसानी हकूक़ ख़त्म करके और सदारती निज़ाम नाफज करना चाह रहे थे, वो सारा इनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, अबॉर्ट हो गया, और इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे मुँह मोड़ लिया है। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट भी नाराज़ है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ पब्लिक है और मैं इलेक्शन में बुली करके अपना जीत के और इक़्तिदार में आके मैं अपना जो पिछला प्रोजेक्ट छोड़ा हुआ है उसको दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। तो भाई, जिन लोगों ने इनकी चलती हुकूमत को ख़त्म किया या करवाया, या जो भी एलिमेंट्स इसमें शरीक थे, क्या वो मौका देंगे इमरान खान को कि वो फ्रेश इलेक्शन में जीत के आएँ और दंदनाते हुए उस पावर पे कब्ज़ा कर लें और जो वो उनका अधूरा एजेंडा था उसको कंप्लीट कर लें? नहीं, हरगिज़ नहीं, वो रुकावटें लेकर आएंगे। और तीसरा, कि क्या इमरान खान साहब में वो लचक है कि वो इस तरह का जो चैलेंज है कि एक तरफ सारी सियासी जमातें उसके ख़िलाफ़ खड़ी हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ खड़ी है, कि क्या वो एक कदम पीछे हट के अपने जो दुश्मन हैं उनमें से कुछ लोगों के साथ हाथ मिला के अपनी ताकत में इजाफ़ा कर सके? तो वो भी हमें दिखाई नहीं देती। फिर जो इंटरनेशनल ताकतें हैं जो पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं, उसमें अमेरिका है, हमारे मिडल ईस्ट के दोस्त हैं, उसमें चाइना है। इमरान खान साहब ने एन ब्लॉक एक एक करके सबके साथ ताल्लुकात ख़राब किए थे। अब वो भी इनको वापस लाने के हक़ में नज़र नहीं आ रहे, और वहाँ से बड़े बैड सिग्नल्स आ रहे हैं।
तो इंटरनेशनल फोर्सेस हों, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, सारी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है। और उनको इमरान खान साहब को सिर्फ भरोसा है उस अवामी ताकत पे जो कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी साथ थी, बेनज़ीर भुट्टो के भी साथ थी, मियाँ नवाज शरीफ के भी साथ थी, लेकिन इन सब को हादसात से ये अपने आप को बचा नहीं सके। पब्लिक हमारे मुल्क की वोट डालती है, सपोर्ट करती है, लेकिन कभी किसी के साथ इस तरह खड़ा नहीं होती जैसे तुर्की के उर्दगान के साथ खड़ी हो गई थी, या जैसे रूस में आपको याद होगा येल्सन उस वक्त प्रेसिडेंट थे, गोरबाचोव ने हुकूमत छोड़ी थी, उस वक्त फ़ौज ने मार्शल लॉ लगा दिया था और मॉस्को से लोगों ने कहा था हम गलियों से वापस तब तक नहीं जाएंगे। सारा मॉस्को और सारा रशिया जो था वो एहतजाज में बाहर निकल आया था और उन्होंने कहा था जब तक फ़ौजी बैरकों में नहीं जाते हम वापस नहीं जाएंगे। तो वो वाली तो पाकिस्तान में सूरत हाल नहीं है। यहाँ तो मार्शल लॉ भी लग जाता है तो लोग उसको वेलकम करते हैं और आगे आते हैं और उनकी कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं और बिज़नेस एज यूजुअल की तरह इस मुल्क में चलता है। तो इमरान खान साहब को अगर सियासत में रहना है तो सियासत करनी होगी, उनको वो रास्ता जो उनके सामने पॉसिबिलिटीज़ को खोलता है उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करते तो दूसरा रास्ता उनके सामने एक बंद गली का है जहाँ जाकर वो अल्टीमेटली अपने लिए अदालती मुश्किलात पैदा करेंगे, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आएंगे, उनकी हुकूमत भी अक्सरियत, उनकी पार्टी भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी और अल्टीमेटली ये जो पार्टी उनकी शख्सियत के सहर की वजह से उनके साथ एक तरह से जुड़ी हुई है, धीरे धीरे उनसे अलग होना शुरू हो जाएगी और बहुत सारे लीडर इनको छोड़ जाएंगे। इमरान खान के लिए वक्त एक दस्तक दे रहा है, नॉकिंग कर रहा है, उसको अभी भी अपना रास्ता जो है ना वो सियासी इम्कानात को देखते हुए एक रास्ता चुनना चाहिए, बजाय इसके कि वो ज़िद, ईगो, हट दर्मी और ख़ास तौर पे लोगों को नीचा दिखाने के लिए और लोगों के साथ बदतमीज़ी करना और कहना कि मैं ही सिर्फ एक साफ शफाफ आदमी हूँ। ये सियासत में नहीं चलती हैं ऐसी बातें। अल्टीमेटली ऐसे तमाम लोग जो होते हैं वो फेड आउट हो जाते हैं।